स्टार्ट। आदाब। आज हमारे साथ हिंदी दिवस के विषय पर बातचीत करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री रिजवाना जालंधरी जी मौजूद हैं। हम अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। रिजवाना जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की मुबारकबाद देती हूँ। देखिए, आज का दिन इसलिए निश्चित किया गया है या ख़ास किया गया है, आज के दिन पूरी दुनिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अलग अलग जगह पर सेमिनार होते हैं, स्कूलों में प्रोग्राम्स वगैरह करवाए जाते हैं, जिसका असर कुछ एक दिनों तक ही रहता है। उसके बाद लोग इसकी तरफ तवज्जो देना छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं। उनका ध्यान अंग्रेज़ी भाषा की तरफ या अन्य किसी भाषा की तरफ आ जाता है। देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि हमें हिंदी को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें हिंदी को आगे लेकर जाना चाहिए। धीरे धीरे हिंदी का जो चलन है या इसको जो पढ़ना लिखना है, इसका धीरे धीरे इसकी जो ये ख़त्म होता जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने बच्चों से, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करें, चाहे वो लिखने में हो, पढ़ने में हो या बोलने में हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हिंदी भाषा को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और मैं ख़ास करके नौजवान पीढ़ी को कहूँगी कि उनका जो झुकाव है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी भाषा की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो देखिए, मैं ये किसी भी भाषा को गलत नहीं कह रही हूँ या किसी भी भाषा के विरोध में नहीं हूँ। हमें किसी भी भाषा को सीखने के साथ साथ अपनी राष्ट्रभाषा या अपनी मातृभाषा हिंदी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। आजकल ये देखने को आ रहा है या ये देखने को मिल रहा है कि हिंदी भाषा जो है सिर्फ स्कूलों की किताबों तक ही सीमित होकर रह गया है। हम स्कूल तक ही हिंदी भाषा को पढ़ते हैं। उसके बाद हम स्कूल से जैसे ही घर की तरफ निकलते हैं तो हमारे पेरेंट्स या हम खुद भी इसमें हैं कि हमारा ध्यान होता है कि बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी भाषा बोलें, या हम उन्हें हिंदी भाषा बोलने के लिए भी नहीं कहते, या हमारा बच्चा बोलता है तो हमें इसे मना कर देते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदी भाषा एक बहुत ही प्यारी भाषा, मकबूल भाषा, स्नेह भरी भाषा है। इसे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इसे हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर अंग्रेज़ी हमें आती है या आपको आती है तो हर किसी को अंग्रेज़ी आती हो, ऐसा नहीं है। पर एक हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिसे हर कोई नॉर्मल से नॉर्मल इंसान या ज़्यादा बड़े से बड़ा इंसान, हर तबके के लोग इसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हिंदी भाषा को हमें नहीं भूलना चाहिए। बस आज का दिन इसलिए निश्चित किया गया है ताकि लोग जागरूक हों, और कुछ इसका जो असर है कुछ एक दिनों तक ही रहता है। लोग इस पे बहुत काम करते हैं, जगह जगह पे सेमिनार होते हैं, स्कूल में फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम करवाए जाते हैं आज के दिन तक। बस इसका जो असर है बस वो कुछ एक दिन तक, मान लीजिए 15 या 20 दिनों तक रहता है। उसके बाद ये पूरी तरह से इसको लोग भूल जाते हैं कि हमारी कोई मातृभाषा हिंदी भी है। तो मैं यही चाहूँगी कि देखिए, जैसे एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहूँगी। जैसे एक माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, माँ से बच्चा अगर दूर जाता है तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होता जाता है। सेम उसी तरह से अगर हम हिंदी भाषा को छोड़ देंगे तो हमारी हिंदी भाषा का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा या अच्छा नहीं रहेगा। आपने रिजवाना जी जो हिंदी भाषा के ऊपर आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि आज जो इसकी आवश्यकता है वो कितनी है, और जिस तरह हम अंग्रेज़ी की तरफ जो हमारा झुकाव है इसको लेकर भी आपने बात की, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसी से मैं एक जुड़ा सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हिंदी जो है इसका जो आप भविष्य है उसको आप किस तरह देखते हैं, और भविष्य के साथ साथ जो है इसको सुरक्षित किस तरह रख सकते हैं हम, और आप जो है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक इसके भविष्य की बात की जाए तो
इसका भविष्य, अगर ये इसकी तरफ ध्यान देना हमारा और आपका फर्ज है, और अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे तो इसका भविष्य और अच्छा बन सकता है। पर इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी होगी, हमें बहुत ही ज़्यादा इस पे ध्यान देना होगा। हम इसके जो भविष्य को बनाए रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मैं कुछ एक लाइन आपसे शेयर करूंगी कि हम जैसे कि हम शादी के कार्ड या अन्य किसी भी तरह के कोई भी फंक्शन के लिए हम कोई भी कार्ड छपवाते हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा या पूरी तरह से कह लीजिए कि अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसकी जगह अंग्रेज़ी की जगह हम हिंदी भाषा का भी यूज़ कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे घर के बाहर नेम प्लेट्स लगी होती है, हम उस नेम प्लेट्स पे भी इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आप किसी भी भाषा का प्रयोग करिए, सबसे ऊपर आप हिंदी भाषा को रख सकते हैं, उसके नीचे आप किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। एक ये भी है कि हम अपनी हिंदी भाषा को बचाए रख सकते हैं। और दूसरी बात कि आजकल हम किसी भी काम के लिए, किसी भी फॉर्म को भरने के लिए जाते हैं, कहीं भी कोर्ट कचहरी में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं या यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तो हर जगह जो फॉर्म होते हैं वो अंग्रेज़ी भाषा में होते हैं। तो जो फॉर्म होते हैं हम उसे हिंदी भाषा में भी तो कर सकते हैं, हम हिंदी भाषा में भी तो उसको भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी भाषा जो है वो हर किसी को आती हो। तो अगर वो नॉर्मली हिंदी भाषा में रहेगी, फॉर्म जो रहेगा, तो हम उसको आराम से भर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से भी हम अपनी हिंदी भाषा का फ्यूचर जो है, भविष्य है, उसको संभाल कर रख सकते हैं, बचाए रख सकते हैं। इसी तरह से जो हम आम तौर पर देखने को मिलता है, जो हम घर के यूज़ के लिए किसी भी तरह का कोई सामान, बिस्किट है या किसी भी तरह का अन्य भी कोई प्रोडक्ट है, कोई भी सामान लेके आते हैं तो उस सामान पर इंग्लिश भाषा का यूज़ होता है। उस पे रेट या उस पे क्या है क्या नहीं, उस पे A to Z सारा कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है। तो हम उसको अगर हम उसको कर सकते हैं तो हम उसको हिंदी भाषा में भी तो छाप सकते हैं। पूरा मुझे लगता है कि जहाँ से इसका पूरा पैकेट वगैरह तैयार होता है तो उन्हें चाहिए कि हिंदी भाषा को इस्तेमाल हो इसमें। गोया कि आपका कहना ये है कि अगर समाज के साथ साथ सरकार और समाज दोनों मिलकर, दोनों आपस में तालमेल बनाकर हिंदी को सुरक्षित रखने के लिए काम करें तो इसका भविष्य जो है बहुत ही सुनहरा है। अंतिम हम मरहले में हैं, इस वक्त आखिरी चरण में है। रिजवाना जी, जाते जाते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जो नौजवान पीढ़ी है उसके लिए कोई आप अपना संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं नौजवान पीढ़ी से यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ अपनी हिंदी भाषा को भी बहुत अहमियत दें। नौजवान पीढ़ी आजकल बहुत ही ज़्यादा वो अंग्रेज़ी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचती है कि हम क्लासेस लगाएं, अंग्रेज़ी भाषा की क्लासेस लगाएं, हमसे कुछ पॉइंट रह ना जाएं, हम ये भी सीख लें, वो भी सीख लें। तो ख़ास करके मैं नौजवान पीढ़ी से यही कहना चाहती हूँ कि कृपया करके आप जो हैं अपना हिंदी भाषा की तरफ भी ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी भी भाषा को ना सीखें, आप हिंदी भाषा को अहमियत देते हुए आप और भी बाकी भाषा को सीखें, पर हिंदी भाषा को सबसे ऊपर रखें ताकि जो इसका भविष्य है वो खराब ना हो और इसका जो भविष्य बचा रह सकता है या अच्छा रह सकता है, उसकी शुरुआत जो होगी हमसे और आपसे होगी। तो हमें सबको मिलकर, सरकारों को मिलकर चाहिए कि हमें हिंदी भाषा की ओर ध्यान देना चाहिए और हिंदी भाषा के फ्यूचर के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए और हिंदी भाषा को सीखने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में किसी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ये थी रिजवाना जालंधरी जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से हिंदी दिवस के मौके पर अपने बहुत ही अच्छी बातों से जो है दर्शकों को और अच्छे सुझाव दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।